है, लेकिन ये जो डिसीजन हुआ था चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था 25 मार्च को। तो हमारी ये भी जो है गुजारिश होगी, और हमने ये कोर्ट में गए हैं इस सिलसिले में कि हमें जो हमारा वक्त नहीं मिला वो भी दिया जाए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि 25 मार्च को, क्योंकि ये फ़ैसला हो गया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कि ये जो हमें 7-8 महीने का टाइम पीरियड है ये दिया जाएगा। आपका एक एलिगेशन होता है कि नून लीग के दौरे हुकूमत में बलदियाती इदारे बहाल नहीं होते। आज पीटीआई की हुकूमत है, आप क्या कहना चाहेंगे? शबीर साहब देखें, इसमें मैं ये समझती हूँ कि चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पीटीआई हो, हुकूमत में आने से पहले तो लोग इस बात के का बहुत नारा लगाते हैं कि हम बलदियाती इदारों को और बलदियाती नुमाइंदों को और ये लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत करेंगे। लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो उसके बाद उनका बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टांस होता है, और बजाय कि उनको मजबूत किया जाए, आपके सबके सामने है कि हमेशा यही हुआ है कि बलदियाती इदारों को जो है वो वक्त से पहले अपने घर भेज दिया जाता है। तो ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टीज़ जो हैं अब तक उनका यही वतीरा रहा है। जी, जिस तरह जिला कौंसल को ख़त्म कर दिया गया था, बलदियाती इदारे तहरीर कर दिए गए थे, तो आपने जो तरक्याती मनसूबे शुरू करने थे या जिनकी मंजूरी दी हुई थी हाउस ने, तो वो रुक गए थे। तो अभी जब आप बहाल हो चुके हैं तो उस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, जो हमारी मेन जो हमारा काम था वो हमने तकरीबन 18-19 करोड़ की बिजली की स्कीम्स जो थी वो हमने दी थी, और उसमें बहुत सौ पे काम भी शुरू हो गया था। लेकिन क्योंकि जब इदारे ख़त्म हुए तो उसके बाद ये हुआ कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो सिलेक्टेड मुशीरान और एडवाइज़र्स थे, उन्होंने ये कहा कि जी ये जितने भी पैसे हैं इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। हालांकि देखें, ये किसी का भी इस पे हक़ नहीं बनता। ये जो इलेक्टेड हमारे चेयरमैन हजरात थे उन्होंने ये स्कीम्स दी और हाउस ने इसको मंजूर कराया, और आपने इतना जो इसको डिले किया 3 साल, देखें ना, 2-2.5 साल ये जो स्कीम्स डिले हुई हैं। अब आज उनकी कॉस्ट और है, उस वक्त उनकी कॉस्ट और थी, और अगर वो बिजली किसी के घर लगती तो वो बिजली गरीबों के घरों तक पहुंचनी थी। हमारे या आपके घरों में जितने भी वज़ीर हैं उनके घरों में तो बिजली की फराहमी कब से मौजूद है। तो आपने उसमें रुकावट डाली और उसमें आपने रोड़े अटकाए, बजाय इसके कि ये जो ख़ुद को वज़ीर आज़म का दोस्त कहते हैं, ख़ुद को वज़ीर आज़म का दायां और बायां हाथ कहते हैं, ख़ुद को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, बजाय इसके कि ये लोग ख़ुद कुछ आवाम के लिए करते, उनकी रिलीफ देने का सोचते, कुछ डिलीवर करते, इन्होंने पिछले 3-3.5 साल में सवाए अपनी तमाम तर क़ुव्वत जो है उसको एक ही काम में सर्व किया, और वो है मिर्ज़ा साहब के काम में रुकावट डालना, मिर्ज़ा साहब को नीचा दिखाना। अब यहाँ तक कि अब यहाँ जितने भी आप हमारे तमाम सहाफ़ी हज़रात हैं, आप बताएं कि क्या महंगाई नहीं है, क्या लोग तंग नहीं हैं, क्या गुर्बत नहीं है, बिजली की, पेट्रोल की, खाने की अशिया की कीमतें कहाँ तक पहुँची हुई हैं। लेकिन जब मेरे सब आवाम की बात करते हैं, पब्लिक की बात करते हैं कि किसी जगह भी, तो ये उस वीडियोस की कटिंग्स बनाते हैं और ख़ान साहब को पहुँचाते हैं कि देखिए जी मेरे सब क्या बात कर रहे हैं। तो पब्लिक की बात तो हम करेंगे, अवाम की बात तो हम करेंगे। देखिए, हमें अवाम ने मुंतखब की है मेरे सब को, और भारी अक्सरियत से मेरे सब को पूरा ज़िला अटक की अवाम ने जो एतमाद का इजहार किया अपने वोट के ज़रिए, वो सबके सामने है। तो हम पब्लिक की बात तो करेंगे, और पब्लिक की बात करने से ना मेरे सब घबराते हैं, ना कतराते हैं, और ना हम किसी फोरम पे भी इस और जिस जगह पे भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरे सब की मुलाकात हो, चाहे नेशनल असम्बली का फ्लोर हो, चाहे आम पब्लिक के बीच में बात हो, मेरे सब ने हमेशा आवाम की बात की है। और ख़ान साहब को भी बार बार यही कहा है कि आपकी जो टीम है आप इसको तब्दील करें। ये जब तक आप लोगों को रिलीफ़ नहीं देंगे, जब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं होगा, बेरोज़गारी का ख़ात्मा नहीं होगा, तो ये महंगाई जो है ये सब कुछ भाग के ले जाएगी। मैडम, आप पाकिस्तान की वाहिद चेयरपर्सन हैं कि जिनकी खिदमात का एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत भी किया गया, तो आपकी तरजीहात में सबसे पहली चीज़ क्या थी? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में हमारा ज़िक्र हुआ, और वो इस वजह से हुआ ज़िक्र कि जो जब हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक यहाँ पे चार्ज लेने आई थी मैं, और जिस तरह मेरे ऊपर बेबुनियाद और मनगढ़ंत और मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म की जो FIR दर्ज हुई, उसका ज़िक्र ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। और बजाय बल्कि उन्होंने तो ये कहा, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जो लोग आपको की राह में रुकावट थे, आप लोगों ने उनके ऊपर FIR क्यों नहीं कटवाई। तो तब उन्होंने बताया कि जी हम उनके ऊपर क्या कटवाते, उन्होंने तो इसके बजाय हमारे ऊपर FIRs कटवाई हैं। तो ये भी नदीम साहब, आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं,
और हमने भी जब से होश संभाला है हम सियासत को देखते आ रहे हैं। यहाँ पे तमाम मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के सियासी लीडरान भी हैं, रहनुमा भी हैं, लेकिन इस किस्म की गंदी और इस किस्म की छोटी हरकतें और कम ज़रफ़ी की सियासत हमने इस ज़िले में आज से पहले कभी नहीं देखी थी, कि जहाँ पे आप बग़ैर किसी वजह के और पता नहीं क्या स्कोर सेटल करने के लिए आप अपनी ज़िले की बेटियों और बहनों और के ऊपर जो है वो इस किस्म की झूठी FIRs करें। लेकिन उसका भी आपके सामने है रिज़ल्ट कि 72 घंटे के अंदर अंदर, और बहुत से हमारे ये भाई नुसरत साहब भी खड़े हैं, बहुत से हमारे भाइयों ने मेरे साहब को फ़ोन किया और इनको कहा कि जी आप जो है वो ज़मानत करवा लें। तो मेरे साहब ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये कराऊँ। और जिन लोगों ने भी FIR कराई थी 72 आवर्स के अंदर अंदर वो उसी तरह जिस तरह हुई थी उसी तरह ख़त्म हो गई। तो ये हमारे लिए तो कि इससे मेरे तो इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जो जिस ख़ानदान ने ये करवाई थी उनकी ज़िल्लत और रसवाई में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है इससे। मैडम साहब, आप पूरे ज़िला की चेयरपर्सन हैं, लेकिन आपका झुकाव जो है वो हल्का छप्पन की तरफ है। क्या आप वहाँ से आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं? शबीर साहब देखें, जो मेरा रुझान छप्पन की तरफ ज़्यादा है उसकी वजह ये है कि मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो हल्का छप्पन की 3 तहसीलें जिसमें फ़तेह जंग, जांड और पिंडी घेब आता है, ये बाकी 3 तहसीलों की निस्बतन ये काफ़ी पीछे रह गई हैं। और इसकी वजह ये है कि आप अगर देखें तो जो मेर साहब का 8 साला दौर था ज़िले निज़ामत का, उसमें ही जितने काम हुए हैं शायद इस हल्के में इन तीनों तहसीलों में ना उससे पहले हुए और ना ही उसके बाद हुए। तो क्योंकि वहाँ की लोगों की महरूमियाँ ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा मतवस्त इलाका है। बाकी जो भी फ़ैसला होगा, मुझे किसी ओहदे की ना कभी लालच थी। मेरी उम्र 25 साल थी और 2 महीने पहले मैंने अपने कागज़ जमा कराए और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मैं इलेक्ट होके जो है वो नेशनल असम्बली में गई। तो मेरा हदफ या मेरी सोच में ये कोई ओहदे या ये चीज़ें मायने नहीं रखती। हम सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं सब के नक्शे कदम पे चल सकूँ। और अभी भी मैं कोई अपने आप को ये समझती हूँ कि रोज़ मैं मेरे सब से सीखती हूँ और अभी बहुत कुछ मुझे सीखना है। मैं अपने आप को मेजर ग्रुप का एक वर्कर समझती हूँ और मेरे साहब का वर्कर समझती हूँ और मैं उनसे रोज़ सीखती हूँ। और ये है कि इलेक्शन का फ़ैसला तो वक्त आने पर मेरे साहब खुद करेंगे जी। मैडम, अगर आपकी ख्वाहिश को, लेकिन मैं अगर है तो वो मैं मेरे साहब तक ज़रूर आपकी ख्वाहिश का इज़हार करूँगी जी। अच्छा मैडम, जैसे कि आपने यहाँ पर वज़ीरों का भी जिक्र किया कि यहाँ पर मिनिस्टर भी मौजूद हैं, और हम भी देखते हैं कि ज़िला तक इस हवाले से खासा कुछ नसीब है कि उसको मिनिस्टर्स मिले हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं जी कि कोई यहाँ पर हर खा तब्दीली नज़र नहीं आती। तो ये तो हम सहाफ़ियों की नज़र में, आप इसको किस नज़र से देखती हैं? देखिए निसार साहब, आप सहाफ़ी जो होते हैं ना जी, उनसे ज़्यादा अवेयर और उनसे ज़्यादा बाखबर कोई भी नहीं होता। ये ख़ुद को वज़ीर आज़म का दोस्त कहते हैं, ख़ुद को वज़ीर आज़म का भाई कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिलीवर क्यों नहीं कर पाए? देखें, अगर पहली बात है कि ना इनमें वो काबिलियत है, ना एहलियत है और ना इनकी नीयत है। अगर आपकी नीयत हो तो फिर भी कुछ ना कुछ चले, आवाम को रिलीफ मिलती कुछ नज़र आता। लेकिन पिछले 3.5 साल में इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत सिर्फ मेर साहब के रास्ते में रुकावटें डालने में लगाई है। अगर ये कुछ सोचते पब्लिक के बारे में तो शायद उनको कुछ रिलीफ मिल जाती। तो हमारी तो इनसे ये मैं तो इन्हें ये कहती हूँ कि एक तो आप ख़ुद इस काबिल नहीं हो, आपको ख़ुद तजर्बा नहीं है, आप ख़ुद निकम्मे हो, ख़ुद भी काम नहीं कर सके और आपने मेर साहब को भी काम करने नहीं दिया और उनके रास्ते में भी रुकावट डाली। तो ये तो देखें, अब ये कि अवाम, पब्लिक, पूरे ज़िला अटक की अवाम, बच्चा बच्चा जान भी चुका है, मान भी चुका है, पहचान भी चुका है। जो कुछ भी है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। और इंशाल्लाह ताला जब भी इलेक्शन होंगे उसका रिज़ल्ट, और बिलखसूस जिस हल्के में भी हम बैठे हैं इसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा तो आपको सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा इंशाल्लाह।